नमस्कार। इस वीडियो में हम एलडीसी के सेकंड पेपर को हल करेंगे। तो हम ले रहे हैं एलडीसी का सेकंड पेपर। पहला क्वेश्चन है, किताब पढ़ी जा रही है, ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। रामफल खाता है, इसमें खाता है कौन सी क्रिया है? सकर्मक। बच्चा सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक। वे खाना खाकर स्कूल गया, इसमें कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक। मेमोरेंडम का पारिभाषिक हिंदी शब्द क्या है? ज्ञापन। निम्न में से कौन सी आक्रामक क्रिया है? बच्चा रोता है। क्वेश्चन 7 लेते हैं। आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट स्टार्टेड रेनिंग का उचित अर्थ है, मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश होने लगी। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि है जिसकी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसमें हो जाएगा प्रत्युत्पन्न मति। जिसको देह से निकाल दिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है निर्वासित। जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है अजय। प्लीज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 11 to 17। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका आपके आंसर हो जाएगा, वाई आर फॉरेट्स कॉल्ड द लंग ऑफ द प्लेनेट? इसमें सही हो जाएगा, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रीज हेल्प प्रिवेंट, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके सोइल इरोजन। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रीज सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी बिकॉज दे प्रोवाइड द फॉलोइंग food and shelter for animal. According to the passage, in cities trees help by making the environment pleasant. Question number 14 है, 15, the cutting down of trees and subsequent permanent conversion of forest to other land uses is known as, इसमें हो जाएगा आपके deforestation. What is the purpose of tree planting campaign? To promote environmental awareness. The central idea of the passage is the following: the importance of protecting trees. अधोलिखित में से शुद्ध रूप चुने, तो इसमें शुद्ध रूप है आपके बी। अधोलिखित में से सब शुद्ध रूप चुने, तो इसमें आपका हो जाएगा उद्धत बी। अधोलिखित में से शुद्ध रूप चुने, तो इसमें हो जाएगा साफ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वर्षाकालीन दिनों में सड़क पर कीचड़ हो जाता है। अधोलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने मेरे को एक किताब दिया। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वे बाजार में आम लाया। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, संकल्प का विलोम शब्द क्या है? विकल्प। संहार का विलोम शब्द क्या है? सर्जन। बर्बर का विलोम शब्द क्या है? सभ्य। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? कृत्रिम। वार्धक्य का विलोम शब्द क्या है? यौवन। निम्न में से कल शब्द के क्या अर्थ हैं? तो इसमें आपके हो जाएंगे ए बी सी, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन और मशीन का पुर्जा। क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इज शी इज taller than me. The correct antonym of generous is selfish. He said I am tired. The grammatically correct speech transformation of the above sentence is, तो इसमें आपका हो जाएगा he said he is tired, C. Select the most appropriate plural of child, इसमें हो जाएगा, इसमें 32 आपका डी होगा, he said that he was tired. 33, select the most appropriate plural of child, इसमें हो जाएगा children. 34, I studied hard, I passed the exam. Fill in the blanks with the most appropriate connective, इसमें आपका हो जाएगा so. She sings well. Convert the above sentence into an interrogative sentence, इसमें हो जाएगा does she sing well. क्वेश्चन नंबर 36, गिविंग फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीफिक्स, इसमें हो जाएगा मिस। ए शॉर्ट मैसेज डिस्प्लेड पब्लिकली बाय एन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड, इसमें हो जाएगा नोटिस।
एन एंटोनिम ऑफ अर्ली इज लेट। हार शब्द के अनकार्थी शब्द हैं, तो इसमें हो जाएगा ए बी सी डी, पराजय, पराभव, गले की माला, असफलता, सभी। वर शब्द के अनकार्थी शब्द हैं, तो इसमें दुल्हा, श्रेष्ठ, वरदान, उत्तम, सभी। फल शब्द के क्या अर्थ हैं, तो इसमें हो जाएगा आपके ए बी सी, पेड़ का फल, लाभ, परिणाम। कुल शब्द के क्या अर्थ हैं, ए बी डी, परिवार, जाति, समस्त। ये संपत्ति का एक खाली जगह है, तो इसमें आपका हो जाएगा अंश। हमें बड़ों का खाली जगह करना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा आपके सम्मान। नदी के खाली जगह पर गांव बसा है, तो इसमें हो जाएगा कुल, सॉरी पहला, कुल पर गांव बसा है। अधोलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए, तो इसमें उसने आज अपने मित्र को एक पत्र लिखी। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें है आपके डी, मैंने भोजन कर लिया है। राम पत्र लिखता है, ये कौन सा वाक्य है, तो इसमें हो जाएगा आपके कर्तवाच्य। सीताराम द्वारा लिखा जाता है, ये कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। निम्न में से कर्तवाच्य वाक्य कौन सा है, तो इसमें आपके राम ने आम खाया। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। दशानंद, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है, पंजाबी। सोना से बना विशेषण शब्द है स्वर्णिम। बालक से बना विशेषण क्या है, बालकीय। दया से बना विशेषण दयालु। धर्म से बना विशेषण धार्मिक। शांति से बना विशेषण शांत। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, पूजनीय। तो जो उज्जवल वाला था, उसमें ये वाला उज्जवल आएगा, ये ध्यान रखें थोड़ा सा, उसमें आप सही कर लें। अधोलिखित में से शुद्ध रूप चुने, आशीर्वाद। राम कल दिल्ली जाएगा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द अबव सेंटेंस, राम विल गो टू दिल्ली टुमारो। What a beautiful flower it is. Select the most appropriate option which changes the above sentence into an assertive sentence. तो इसमें आपका हो जाएगा it is a very beautiful flower. मैच करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। Select the most appropriate one word option for the following. An individual dedicated to the meticulous composition of narrative, academic or fictional works resulting in the scholarly production intended for public dissemination and intellectual consumption is, इसमें हो जाएगा author. She gave me 2 pieces of, इसमें आपका हो जाएगा advice. Which of the following statements are correct, इसमें आपका हो जाएगा A, B and D. This road is then that what, तो इसमें आपका हो जाएगा narrower. 68 है, he said I have finished my work. The current indirect speech is, he said that he had finished his work. If he had worked harder he fill in the blanks the examination, तो इसमें हो जाएगा would have passed. She has खाली जगह एप्पल, fill in the blanks with the most appropriate option, तो इसमें हो जाएगा N. They are building a bridge. The correct passive voice transformation for the above sentence is, a bridge is being built by them. The teacher said students must obey the rules. The correct indirect speech in transformation for the above sentence is, तो इसमें आपका हो जाएगा that the teacher said that students must obey the rules. His afraid dogs, fill in the blanks with the most appropriate option, तो इसमें आपका हो जाएगा of. They are blanks students in the hall, तो इसमें आपका हो जाएगा a few. People believe that he is honest.
He is believed to be honest. The synonyms of brave is audacious. Match the list first with list second, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी. द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एंशिएंट इज, तो इसमें आपका हो जाएगा आर्किएक. और 79 रीता क्लीन्ड द रूम. द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द अबोव सेंटेंस इज द रूम वाज क्लीन्ड बाय रीता. Select the most appropriate sentence which correctly use the past tense. इसमें हो जाएगा he went to the market yesterday. Of the information was useful. The correct determiner to fill in the blanks is, इसमें हो जाएगा much. Every student present fill in the blanks with the most appropriate option. इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन सी is. He is honest. then the most appropriate article to fill in the blanks is, इसमें आपका हो जाएगा n. अगला है which of the following sentences are grammatically correct. इसमें हो जाएगा a and c. श्रेया किताब पढ़ रही है. the most appropriate English translation of the above sentence is Shreya is reading a book. Students were absent during the lecture. The most appropriate determiner to fill in the blanks is a few. No other city in India is as large as Mumbai. The most appropriate grammatically correct transformation of the above sentence is Mumbai is the largest city in India. The most appropriate grammatically correct sentence is she doesn't know him. The most appropriate grammatically correct sentence is neither of the boys was present. Select the sentences that are grammatically correct. इसमें हो जाएगा बी एंड डी. राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास. माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास. चतुर्भुज का समास विग्रह क्या है? चार भुजों वाला. महापुरुष का समास विग्रह क्या है? महान पुरुष. राष्ट्रभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास. अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु. उपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप. अभि प्लस आ प्लस गत का उचित शब्द क्या बनता है? अभ्यागत. पुनः प्लस जन्म का उचित शब्द क्या बनता है? पुनर्जन्म. डी. पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? परा. द जज विल द फाइनल डिसीजन टुमारो. इसमें हो जाएगा प्रोनाउंस. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर करेक्ट रिगार्डिंग वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्रामर? बी, सी एंड डी. आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव सेंटेंस ऑफ द फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो. समवन हैज स्टोलन माय पेन. इसमें हो जाएगा माय पेन हैज बीन स्टोलन. मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल correspondence delivered to several recipients concurrently to convey governmental direction or legal interpretations. तो इसमें हो जाएगा आपके सर्कुलर. he lives in Delhi. she is good mathematics. 8 mathematics. The most appropriate Hindi equivalent of notification in official administrative usage is अधिसूचना. The most appropriate Hindi equivalent of tender in government pursuant is निविदा. इसमें आपकी अधिसूचना होगा. कार्यालय समय प्रातः 9 बजे से अपराह्न 5 बजे तक है. द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन. इसमें हो जाएगा द ऑफिस टाइम इज फ्रॉम 9 AM to 5 PM. An organized and curated repository dedicated to the acquisition, preservation,
systematic arrangement, storage and facilitation of the circulation of bibliographic, audiovisual and diverse information resources is, इसमें आपका हो जाएगा library. He is too tired to walk, the correct transformation, he is so tired that he cannot walk. She is happy, change the above into a interrogative sentence, is she happy? Select the most appropriate antonym of the word legal, illegal. She don't understand the question, the grammatically most appropriate form of the above sentence is she does not understand the question. कॉलम सेकंड को और कॉलम फर्स्ट को मैच करना है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए. he blanks his homework yesterday, इसमें हो जाएगा did. he is fond of music, तो noun form of happy is happiness. कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है तो इसमें हो जाएगा डी. वे भूखी थी फिर भी उसने काम किया, वाक्य का उचित अर्थ क्या है? इसमें हो जाएगा शी वाज हंग्री येट शी वर्कड. आगे नाथ ने पीछे पगा, मुहावरे का क्या अर्थ है? पूर्णतः अनियंत्रित, पूर्णतः बंधन युक्त, मुक्त. दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है पराजित करना. कंप्यूटर का हिंदी समानार्थक शब्द है संगणक. वह हर दिन सुबह दौड़ता है, हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद है he runs every morning. औपचारिक पत्र में विषय वस्तु को कहां लिखा जाता है? दिनांक के बाद और संबोधन से पहले. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, सी इट्स राइस डेली. इफ सी हार्ड सी द एग्जाम, इसमें आपका हो जाएगा स्टडीज विल पास. विच सेंटेंसेज आर ग्रामेटिकली करेक्ट, इसमें हो जाएगा ए एंड सी. क्वेश्चन नंबर 130. He said that he blanks ill, was ill. The meeting has been postponed until further notice. The correct translation of the above sentence from English to Hindi is, बैठक को अगली सूचना तक स्थगित किया जाता है. In an official letter, the subject line is generally placed, तो इसमें आपको हो जाएगा before the salutation. A DO letter is primarily used when select the most appropriate option, communicating officially but in a personal tone between officer. A circular is issued mainly to inform a group of people about common information. A valid government tender notice must clearly specify last date and submission procedure. देवालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि. लोक प्लस उपकार का सही संधि रूप क्या होगा? लोकोपकार. सत प्लस जन का उचित संधि रूप क्या होगा? सजन. नमे प्लस ते का उचित संधि रूप क्या है? नमस्ते. राजेंद्र का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? राजा प्लस इंद्र. मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ता. लिकाई शब्द में प्रत्यय क्या है? आई. गरीबी शब्द में प्रत्यय क्या है? ई. शिक्षक शब्द में प्रत्यय क्या है? सी. सॉरी, अब होगा राष्ट्र प्लस ये प्रकृति प्लस राष्ट्र प्लस ये प्रकृति प्रत्यय से बना शब्द क्या है? राष्ट्रीय. चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि. निम्न में से तिमिर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? उसमें हो जाएगा घनिष्ठ. विभावरी का पर्यायवाची क्या है? शर्वरी. विद्या का पर्यायवाची क्या है? ज्ञान. अटवी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आखेट. तो यहां पर मैंने आपको एलडीसी के सेकंड पेपर को हल करके बताया. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगिड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।